फ्रेंड, दिस इज़ गोइंग टू बी आर फाइनल एपिसोड, जहां मैं बात करने वाला हूं एक फाइनल समरी की कि कैसे एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ये कितना वर्स हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी चल रही है अभी फिएट पर। हर एक चीज़ एक करेंसी पर वर्क करती है। हम डेली लाइफ में देख सकते हैं, कहीं पर भी जाओ हम करेंसी के थ्रू एक्सचेंज करते हैं। हर एक चीज़ करेंसी पर टिकी है, रेदर इट इज़ अ गवर्नमेंट या फिर कोई छोटा इंस्टीट्यूशन या फिर कोई छोटी कंपनी या फिर कोई मिडिल क्लास आदमी। हर एक चीज़ एक फिएट करेंसी पर चल रही है करंट टाइम पर। दैट मीन्स वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन करेंसीज। करेंसीज की वैल्यू अगर ख़त्म हो जाती है तो सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा। ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग सिस्टम पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा। और इसका एक ही तरीका है कि हम इससे बच तो सकते नहीं है, बट हाँ, जो फर्दर चेंजेस होने वाले हैं उसको हम अडॉप्ट कर सकते। मैंने पुरानी वीडियोस में बता रखा है कि किस तरीके से डॉलर आया एग्जिस्टेंस में और कैसे उसने धीरे धीरे करके ओवरकम किया हर एक चीज़ को। कैसे हमारी करेंसीज डिपेंडेंट है डॉलर से, और कैसे हर एक सेक्टर, हर एक स्टॉक मार्केट, इक्विटी, बॉन्ड, शेयर, हर एक चीज़, इवन रियल एस्टेट, एवरीथिंग आर बेस्ड ऑन इंडियन करेंसीज। लाइक इफ़ इट इज़ ऑफ इंडिया देन इट इज़ ऑफ डिपेंडेंट ऑन इंडियन करेंसीज। दूसरी कंट्रीज़ की दूसरी करेंसीज पे डिपेंड करती है, एंड ऑल द करेंसीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द यूएस डॉलर। सो ये क्लियरली सिग्निफाई करता है कि एक बहुत ही खतरनाक चीज़ जो कि हो सकती है, इट विल बी टू कॉन्स्पिरेसी। ये एक कॉन्स्पिरेसी रहेगी हमारी तरफ से कि ये चीज़ें हो सकती है, और ये कितनी वॉर्स हो सकती है वो भी हम देख सकते हैं इस चीज़ से कि किसी दिन अगर डॉलर की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठ गए, और अभी भी उठ रहे हैं, क्योंकि यूएस जैसा बड़ा देश एक डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है, जहां वो कंटिन्यूस हर साल $1 ट्रिलियन प्रिंट कर रहा है, और उसका जो उसका जो डेट है वो भी बढ़े जा रहा है इवेंचुअली, क्योंकि उसका जो डेट है वो भी डॉलर्स में है। एक्स्ट्रा डॉलर प्रिंट करना मींस एक्स्ट्रा डॉलर सर्कुलेशन में आना, जो कि उसका जो डेट है उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि डॉलर की प्राइस कम हो जाएगी अगर एक्स्ट्रा डॉलर प्रिंट करे जाएंगे तो। सेम इसी तरीके से एक डेब्ट ट्रैप में वो फंस चुका है। तो इस हिसाब से सारी कंट्रीज़ की करेंसीज जो है वो डिपेंड करती है डॉलर पे, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, पूरी की पूरी हमारी कंट्री की करेंसीज से चलती है। स्टॉक में हम INR से एक्सचेंजेस करते हैं, इक्विटीज़ हम INRs में ख़रीदते हैं, और रियल एस्टेट में हम INR यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बॉन्ड्स हैं, हमारे यहाँ के जो स्टाम्प पेपर्स है, वो भी एक बैक्ड बाय करेंसी है। हम अगर 10,500 या 10,000 या 11,000 कुछ अमाउंट देते हैं, तब जाके हमें एक 10,000 का स्टाम्प पेपर मिलता है, जो कि हम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पर लगा करके उसे वैलिडेशन देते हैं कि हाँ, इस पे जो बात लिखी गई है वो इतनी वैल्यू कैरी करती है। फिर नीचे उसके सिग्नेचर्स की वैल्यू होती है। दैट मीन्स ये जो पावर है, ये जो वैल्यू है, ये किस चीज़ की है? ये है उस वैल्यू, ये वैल्यू जो है वो इंडियन की करेंसीज़ की है। अगर बात उठती है किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, तो जब डॉलर की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठेगा तो कोई किसी कंट्री की करेंसी पर क्यों भरोसा करेगा? और जब इतना बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है तो फिर क्यों, क्या होगा आगे जाके? क्या सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं? वो सिनेरियोज हो सकते हैं क्रिएट कि स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, इक्विटी सब का सब एक रीसेट पर आ जाए। दैट मीन्स डाउनफॉल पर आ जाए, और अभी हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है, और ये इन सब का प्रूफ है कि हाँ, धीरे धीरे सिचुएशंस उसी डायरेक्शन में जाती जा रही है। हम रियल एस्टेट में देख सकते हैं, हालांकि रियल एस्टेट अभी थोड़ा सा नॉर्मल चल रहा है, क्योंकि जब तक सिचुएशंस वर्स नहीं होती तब तक रियल एस्टेट तक बात नहीं जाएगी। बाकी हम देख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस में जो सर्ज आ रहा है, जिस हिसाब से बढ़े जा रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस, वो इसी बात का क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ वियर्ड है, कुछ फिशी है सिचुएशंस में। दैट मीन्स वाई पीपल आर रनिंग बिहाइंड द गोल्ड। लंदन जैसे बड़े से शहर में गोल्ड की शॉर्टेज पड़ना, और चाइना में, ताइवान में शॉर्टेज पड़ना गोल्ड की, और पीपल आर रशिंग फॉर बाइंग द गोल्ड। क्यों? क्योंकि एट द एंड जब शॉर्टेज पड़ेगी, लोग अपना घर वगैरह बेच करके नहीं जाएंगे। वो उनके पास अगर हाथ में गोल्ड रहेगा, पावर रहेगी, उनके हाथ में पावर रहेगी,
तो वो उसको वैल्यू को एटलीस्ट किसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए गोल्ड चूज़ कर रहे हैं या सिल्वर चूज़ कर रहे हैं। हम पुराने टाइम से देखते हुए आ रहे हैं कि हम जब जब भी परेशानी में आए हैं, हमारा लाइक फाइनेंशियल सिस्टम या कुछ भी दिक्कत आया है, तो तब तब गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी है। और कैसे बड़ी बड़ी लाइक सिविलाइजेशन जब एक बड़ा क्रिटिसिज्म फेस कर रही थी अपनी करेंसीज़ को लेके, तब तब उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को अडॉप्ट किया है। और पास्ट में हम बहुत से सीन ऐसे देख सकते हैं। यही चीज़ है कि आने वाले टाइम में ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि हर कोई बोल रहा है कि मार्केट्स क्यों डंप हो रहे हैं, क्यों ये सब हो रहा है। तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि हर एक मार्केट जो अभी पीक पर है वो एक टाइम पर रीसेट होने वाला है और वापस हम लोग गोल्ड और सिल्वर पर आने वाले हैं। हम इसको कितना भी नाकार लें, पर यही चीज़ें होने वाली है। एक बिजनेसमैन भाग रहा है अपने बिजनेस की ग्रोथ के पीछे, रेदर इट इज़ अंबानी और इलॉन मस्क, कोई भी हो, वो अपने बिजनेस के पीछे भाग रहा है। एक रियल एस्टेट का आदमी, ज़मींदार, अपनी ज़मीनों के पीछे भाग रहा है कि मैं अपने ज़मीन से इतना प्रॉफिट कमा लूँ। कोई स्टॉक मार्केट का मिडलमैन स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहता है कि मैं स्टॉक मार्केट से इतना पैसा बना लूँ। कोई बॉन्ड्स लेने वाला बॉन्ड से पैसा बनाना चाहता है, इक्विटीज़ वाला इक्विटीज़ से पैसा बनाना चाहता है। हर कोई इस रेस में रहा है, प्रॉफिट बनाने की रेस में। और हमें ये नहीं पता कि किस तरीके से प्रॉफिट बनाया जाए, क्या हो रहा है, क्यों मार्केट डाउन जा रहा है, किसी को भी नहीं पता। हर एक फील्ड का एक सेक्टर डाउन जा रहा है। गोल्ड ऐसे में इतना ज़्यादा पंप करना मीन्स क्लियर इंडिकेशन है कि ये एक रीसेट है। हमने इतने सालों से, जो 200 सालों से जो एक लालच करी है, अब वो लालच का अंत है। दैट मीन्स एक क्लियर रीसेट है, क्लियर एंडिंग है हर एक एसेट्स की। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। ये ट्रांजिशन बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ऑब्वियसली ट्रांजिशन हमेशा पेनफुल रहता है। दैट मीन्स हम लोग सफ़र करेंगे, पब्लिक सफ़र करेगी इस चीज़ से। और हमने देखा है कि कैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उस वक्त नोटों की वैल्यू ख़त्म हो चुकी थी, बट स्टिल गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर टाइम दिया था जहाँ पर हम उन नोट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। बट इस बार सोचिए कि अगर क्या हो, अगर वो नोट एकदम से ऑल ऑफ अ सडन वैल्यू लूज़ कर ले, कितनी ज़्यादा भारी मार्केट में भगदड़ मच जाएगी। आप सोचिए, जो बैंकिंग सेक्टर पूरा का पूरा रुपीस पर वर्क कर रहा है, क्या करना चाहिए उसे? ऑब्वियसली वो खुद को बैक्ड बाय गोल्ड करेगा। अगर गोल्ड की शॉर्टेज इससे बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और इतना रुपया अगर बैक्ड बाय गोल्ड करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट को भी उतना गोल्ड रखना पड़ेगा। इतना ज़्यादा करेंसी है हमारे यहाँ पर, तो उसका अमाउंट इक्वल टू गोल्ड करना पड़ेगा, तो गोल्ड उनको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो एक्चुअली जो पीक पर जा सकती है गोल्ड की प्राइसेस बहुत ख़तरनाक तरीके से, वो क्लियर इंडिकेशन देगी कि हाँ, बाहर दूसरे मार्केट से कैसे पैसा सक हो रहा है, सारा का सारा खिंच करके गोल्ड में और सिल्वर में आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। और अभी से ही चीज़ें उसी डायरेक्शन में जा रही है। मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस बनाई है इसको लेके, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये सारी कंडीशंस इसी तरफ इशारा कर रही है कि ये चीज़ें होने वाली है। एक बड़ा रीसेट, एक बड़ा फाइनेंशियल रीसेट, जो कि शायद 200 सालों से या 300 सालों से कह सकते हैं, हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि आप दिमाग लगाइए कि पास्ट के टाइम पे कभी भी किसी राजा ने ज़मीन को पैसों से नहीं खरीदा। अपनी प्रजा की इतनी पावर, अपनी प्रजा की इतनी रक्षा करी, अपनी एक लीडरशिप स्किल, एक युद्ध करके, लाइक जो भी बोलते हैं उसे, वो चीज़ें करके ज़मीन को अपने पास लिया है। कभी भी उसे पैसों से नहीं खरीदा है। मैं तो सोचता हूँ कि वो कितना कमज़ोर इंसान रहा होगा जिसने पहली बार पैसों से ज़मीन को खरीदने की कोशिश की है, क्योंकि उसके पास वो बल नहीं था कि वो लड़ सके प्रजा से, राजा से। तो उसने राजा को एक अमाउंट पे किया जिससे वो ज़मीन खरीद पा रहा है। दैट मीन्स पहला वो ट्रांजैक्शन जब पहली बार ज़मीन को पैसों से खरीदा गया होगा। ज़मीन को कभी पैसों से खरीदा गया ही नहीं। एक शॉर्टेज पड़ी होगी करेंसी की, जिसकी वजह से करेंसीज प्रिंट होती गई, और टाइम के साथ में हम उसी करेंसीज को लाइक कम इंटरेस्ट रेट पर लेते हुए आए हैं और चीज़ों में इन्वेस्ट करते हुए आए हैं और इन्फ्लेशन करते हुए आए हैं, और इसी को ही हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। ऑलमोस्ट 200 या 300 ईयर से हम यही करते हुए आए हैं, और रियल एस्टेट के प्राइस ऐसे ही बढ़े, हर एक सेक्टर के प्राइस ऐसे ही बढ़े, रेदर इट इज़ स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज, एवरीथिंग, हर एक चीज़ जो है वो इस चीज़ के हिसाब से बढ़ी है और इसी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आई है।
खैर ये तो सारी चीज़ें एक कॉन्स्पिरेसी है। अगर ये सारी चीज़ें सच होती है और आप तक ये वीडियो पहुंच जाती है तो प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा। दैट्स इट, थैंक यू।